हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल #आरूड्यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ वो है बच्चों के स्कूल का व्लॉग। तो ये है आरूड्यू का स्कूल और आज यहाँ पर है लेड कॉन्फ्रेंस। तो आज हम लोग इनके स्कूल में ये प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो पहले हमें जाना है रियू की क्लास में, उसकी क्लास में छोटे बच्चों का कुछ प्रोग्राम है और उसके बाद जो ये लेड कॉन्फ्रेंस है फिर इसमें घूमेंगे। तो मम्मी जी पापा जी भी इधर आए हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ आए हैं। हम सब लोग इधर आए हैं स्कूल में। तो अभी हम आ गए हैं रियू की क्लास के अंदर और यहाँ पर हमें मिला है ये वेलकम कार्ड और उसके बाद शुरू होगा रियू का प्रोग्राम। बट प्रोग्राम की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है क्योंकि फिर पेरेंट्स वीडियो में ही रह जाते हैं और प्रोग्राम पे ध्यान नहीं देते, इसलिए वो अलाउ नहीं था। तो हमने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया है। और अभी हम यहाँ लेड कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें पहले कूपन्स बाय करने हैं और उसके बाद हमें जो भी यहाँ पर मतलब फ़ूड भी है, बुक्स भी हैं और बच्चों ने ना मतलब अपने हाथों से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं लाइक पेंटिंग्स, फ्लावर्स, ये सब। तो यहाँ पर आरू भी है, आरू का भी स्टॉल है। आरू ने पेंटिंग्स और स्टॉकिंग के फ्लावर्स ये सब बनाए हैं। मतलब फ्लावर्स मैंने बनाए थे उसके लिए और पेंटिंग्स उसने बनाई थी, तो वो वहाँ पर अपने स्टॉल पर सेल कर रहा है। तो यहाँ पर है पेट शो भी है यहाँ पर और काफ़ी सारे मतलब साइंस एग्जीबिशन भी है, मैथ्स एग्जीबिशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। ये इसकी टाइमिंग 3 to 8 थी। बच्चे भी काफ़ी टायर्ड हो चुके थे। 3 से 8 बजे तक मतलब बच्चों का खड़े रहना और सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छी चीज़ होती है ये स्कूल में। मतलब इससे बच्चों को ना मार्केटिंग सिखाई जाती है, सेल्स सिखाई जा रही है कि कैसे अपनी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर ना मतलब पुराने नोट, सिक्के, ये सब का एग्जीबिशन भी था। काफ़ी सारे बच्चों ने कलेक्ट किए थे, ये अपने अपने घर से सब बच्चे लेकर आए थे। पुराने सिक्के, नोट, अलग अलग तरह के ये सब। तो ये सब यहाँ पर लगाए हुए थे। तो आरू ने भी यहाँ पर लगाए थे क्योंकि मेरे पास 1 रुपये का नोट था, कुछ कॉइन्स थे जो कि यूनिक थे, तो वो सब इसने यहाँ लगाए थे। काफ़ी सारे बच्चों ने मिलके लगाया है ये। तो काफ़ी अलग अलग करेंसीज़ थी यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पर देख रहे थे, पेरेंट्स देख रहे थे। बहुत अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ें देखते हैं और काफ़ी मेहनत की है यहाँ बच्चों ने। और यहाँ पर ना पेट शो भी है, तो वहाँ पर चलते हैं अभी हम। काफ़ी सारे पेट है इधर। तो ये जो पपीज़ है ना, ये देखकर रीहू तो बस पागल ही हो गई थी। उसको लग रहा था कि नहीं मुझे पपी लेना है। वो बहुत ज़िद करने लगी थी कि मुझे पपी चाहिए। बट मैंने कहा नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं, बहुत मुश्किल है उसको लेके जाना करना, सब कुछ बहुत मुश्किल है। तो फिर इसलिए मैंने मना कर दिया। वो थोड़ा गुस्सा भी हो गई थी। बट हाँ, स्वीट तो लगते हैं, पपी अच्छे लग रहे हैं। देखिए कितने क्यूट है ना ये। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी तरह के बर्ड्स थे, कैट थी, बहुत सारी चीज़ें थी इधर। रियू तो पपीज़ के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किल से उसको वहाँ से लेकर आए। ये देखिए कितनी स्वीट सी कैट है ये वाली। यू टाइटल और यहाँ पर बच्चों ने फूड स्टॉल भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने नारियल पानी लिया और इधर अभी हम आ गए हैं आरू के स्टॉल पर। तो आरू से कुछ बातें करते हैं। What was the name? This is the anime character Zoro. Zoro. Okay. And there is a flowers. That stall and that stall. You have 3 stalls. Ma'am gave my flowers to another to sell it. Okay. And who made this? You. Nice. Yes, mother. Yeah. तो यहाँ पर थे स्नैक्स के स्टॉल। तो हम भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे, उनसे काफ़ी सारा सामान खरीद रहे थे। ये क्या है? ये गेम्स है क्या? इसको गेम्स खिलवा दो। और अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था, तो लाइट्स ऑन हो गए थे। और इधर पापा जी भी आरू की वीडियो बना रहे थे।
और इधर रिहू बनवा रही है टैटू, तो बच्चे ये सब भी कर रहे थे, यहाँ टैटू बना रहे थे। तो 20 रुपीज़ ईच था टैटू का, तो हमने भी रिहू के बनवा दिया। ऐसे ही बच्चों को हम सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो उनके लिए मतलब इतना तो करना ही चाहिए। तो कूपन्स लेने पड़ते हैं यहाँ पर, तो पहले हमने कूपन्स बाय किए और फिर वो कूपन्स बच्चों को देने होते हैं, मतलब कैश अलाउड नहीं है बच्चों को देना इधर। तो बस अभी आरू इधर थोड़ा फ्री हुआ तो हम आरू को लेकर आ गए हैं बुक स्टॉल पर, क्योंकि उसको कुछ बुक्स बाय करनी थी। तो बस वहाँ यहाँ से वो अपनी बुक्स ले रहा है और उसके बाद बस आरू कर रहा है अभी अपनी पैकिंग। और पैकिंग करते करते भी उसकी एक पेंटिंग बाय हो गई, किसी को वो पेंटिंग पसंद आई थी, वो आकर ले गए। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको इनके स्कूल का रात का व्यू, कितना सुंदर लग रहा था। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं आरू की जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, सारी की नहीं की है, थोड़े बहुत के ही कर पाई थी। और जो फ्लावर मैंने बनाए थे जो सेल हुए हैं उन सब का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।